प्यारे छात्रों, आज हम लोग क्लास 10 का बायोलॉजी का एमसीक्यू जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग देख रहे हैं, जो कि इस बार के एग्जामिनेशन के लिए आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है आप लोगों का, पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है। कहाँ होता है? तो वह होता है पत्ती में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है। किससे निकलती है? तो वह जल से निकलती है। प्रकाश अभिक्रिया होती है। क्या चीज होती, कहाँ होती है? हरित लौक के ग्रेना में, क्लोरोप्लास्ट के ग्रेनन में बनते हैं। क्या? तो ATP 77891 और NADP 2H बनता है। हरित लौक के स्ट्रोमा में कौन सी क्रिया होती है? तो अप्रकाशीय अभिक्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया का अंतिम उत्पाद कहाँ होता है? तो वह मंड में होता है। पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया क्या होती है? तो वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जिससे ऑक्सीजन गैस निकलता है, जिससे प्रदूषण जो है की कमी होती है। आहार नाल में सी की आकार की संरचना किसकी होती है? तो वह ग्रहणी की जो रचना होती है वह सी के आकार की होती है। मनुष्य में ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है? तो वह 25 से 30 सेंटीमीटर होती है। मनुष्यों में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? 3 जोड़ी होती है। कृमि रूप परिशेषिका डैश का भाग है। किस चीज का भाग है? तो बड़ी आंत की भाग है। मनुष्य में कृदंत या छेदन दांतों की संख्या कितनी होती है? तो वह 8 होती है। मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में चवर्णक दांतों की संख्या कितनी होती है? तो 6 होती है। ग्रसनली द्वार पर लटकी गई पत्ती के समान कार्टिलेजी रचना क्या कहलाती है? तो एपिग्लोटिक्स कहलाती है। निम्न में से किसके द्वारा पीत रस का निर्माण होता है? तो यकृत के द्वारा पीत रस का निर्माण होता है। यकृत स्रावित करता है। क्या? तो वह पीत रस स्रावित करता है। आहार नाल के पेशीय संकुचन को कहते हैं। क्या? क्रामुकुंचन कहते हैं। जठर रस स्रावित होता है, अमाशय में होता है। जठर रस में निम्नलिखित में से एक नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है? तो ट्रिप्सिन नहीं पाया जाता है। एमाइलेज एंजाइम क्रिया करता है। क्या चीज का? कार्बोहाइड्रेट पर करता है। वह एंजाइम जो सुक्रोज को ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में बदलता है, तो वह होता है सुक्रेज नामक एंजाइम। वसा में घुलनशील विटामिन क्या है? तो रेटिनॉल होती है। ट्रिप्सिन पाचन में सहायता करता है। क्या चीज का? तो प्रोटीन का। ट्रिप्सिन एंजाइम क्रिया करता है किस चीज पे? वसा पे। निम्न में से विटामिन का कौन सा जोड़ा जल में घुलनशील है? तो वह विटामिन बी तथा विटामिन सी, ये जल में घुलनशील है। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी का अच्छा स्रोत क्या होता है? तो विटामिन सी खट्टे पदार्थों में मिलता है, तो संतरा जो है इसमें अच्छा स्रोत हो जाएगा। बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। संतुलित आहार में उपयुक्त मात्रा में विद्यमान होता है। क्या? तो प्रोटीन भी मिलता है संतुलित आहार में, खनिज लवण तथा विटामिन मिलता है, वसा तथा कार्बोहाइड्रेट, ये सभी चीजें मिलता है। व्यक्ति को संतुलित आहार ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि आहार संबंधी समस्या की आवश्यकताएं पूरा होती है। भोज्य पदार्थ में विद्यमान ऊर्जा के मापन की इकाई क्या है? तो वह कैलोरी है। निम्नलिखित में से मनुष्य की लार में पाया जाता है क्या चीज? तो वह टाइलिन नामक जो है एंजाइम पाया जाता है। अग्नाशयी रस किसके पाचन में सहायक होता है? तो प्रोटीन के पाचन में। हेमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किस चीज में? श्वसन में निभाता है। ऊर्जा की मुद्रा यानी ऊर्जा किस चीज में मापी जाती है? तो ATP पे मापी जाती है।
ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है किसमें? तो कोशिका द्रव में होती है। ग्लाइकोजेसिस क्रिया में बनता है, क्या चीजें बनता है? तो ग्लूकोज बनता है। ग्लाइकोलाइसिस के अंत में कितने एटीपी अणुओं का लाभ होता है? तो वह 2 एटीपी होते हैं। मानव हृदय में वक्षों की संख्या कितनी है? तो वह 4 है। प्लमोनरी यानी फुफ्फुस सिरा खुलती है या रुधिर लाती है कहां से? तो दाएं आलिंद में से। फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है, वह भी बाएं आलिंद से। शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है, महाधमनी ले जाती है। रुधिर के कितने समूह होते हैं? तो वह 4 समूह होते हैं। रक्त का लाल रंग किस पदार्थ के उपस्थिति के कारण होता है? तो वह हीमोग्लोबिन या हीम दे देगा तो यह होता है। लसिका में नहीं पाया जाता है, लाल रुधिर कणिकाएं जो है लसिका में नहीं पाया जाता है। फुफ्फुस धमनियों में अशुद्ध रुधिर चला जाता है कहाँ? तो वह फेफड़ों में चला जाता है। फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है किसमें? तो सुक्रोज के रूप में होता है। खनिज लवणों का अवशोषण होता है किस चीज में? तो जड़ों के द्वारा। पौधों में भोजन का स्थानांतरण होता है किसी से? तो फ्लोएम के द्वारा। किस क्रिया जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज लवण पत्तियों तक पहुंचते हैं? तो वह रसारोहण के द्वारा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा त्वचा का कार्य नहीं है? तो लैंगिक लक्षण जो है त्वचा का कार्य नहीं होता है। मनुष्य में दुग्ध ग्रंथि यानी स्तन ग्रंथि रूपांतरित करता है क्या चीज का? तेल ग्रंथि की। त्वचा में रंगाकरण उपस्थित होते हैं किसमें? मेलधीपी स्तर की मेलेनोसाइट कोशिका में। यकृत संश्लेषित करता है किस चीज का? तो यूरिया का। अमोनिया का यूरिया में परिवर्तित करता है कौन? यकृत करता है। बोमेन संपुट भाग होता है क्या? तो वह ब्रिक नलिका का होता है जो कि नेफ्रॉन में मिलता है। गर्मियों के दिनों में किस कारण दोपहर में पौधे मुरझा जाते हैं? चूंकि वाष्प उत्सर्जन की क्रिया अधिक होती है उससे, इसलिए दोपहर में पौधे मुरझा जाते हैं। तंत्रिका तंत्र का कार्य क्या होता है? संवेदना ग्रहण करना तंत्रिका तंत्र का कार्य होता है। मेरु रज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो 31 जोड़े होती है। यदि एक मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रियाएं नहीं हो रही है उसके लिए उसके तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग क्षतिग्रस्त हो गया है? तो मेरु रज्जु जो है क्षतिग्रस्त हो जाने से प्रतिवर्ती क्रियाएं नहीं होगी। प्रतिवर्ती चाप बनता है किस चीज से? संवेदना थी ये जो है संवेदांग रीढ़ रज्जु पेशी से होता है। प्रतिवर्ती क्रिया का उचित उदाहरण कौन सा है? यकायक नेत्र के यानी अचानक नेत्र के सामने तेज रोशनी फेंकने पर नेत्र का झपकना जो है प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है। सामान्य मनुष्य में मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो वह 1300 से 1400 ग्राम होता है। मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग सर्वाधिक विकसित होता है? तो सेरिब्रम होता है। वह मनुष्य में मस्तिष्क का कौन सा भाग ताप नियंत्रित रखता है? तो वह हाइपोथैलेमस जो है ताप नियंत्रित रखता है। मेडुला ऑब्लांगेटा नियंत्रण करता है किस चीज का? तो अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। हार्मोन क्या है? तो एक तरह का प्रोटीन है। कौन सा पदार्थ हार्मोन कोशिका विभाजन में सहायक होता है? तो साइटोकाइनिन होता है। ऑक्सीन की सबसे अधिक सांद्रता पाई जाती है किसमें? पौधों के वृद्धि शीर्ष में। उस हार्मोन का नाम लिखिए जिनका उपयोग बिना निषेचन के बीज रहित फल प्राप्त करने में किया जाता है, या बीज रहित फल को प्रोत्साहित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो जिबरेलिन्स होता है। पतझड़ से संबंधित हार्मोन कौन सा होता है? तो एब्सिसिक एसिड होता है, एब्सिसिक अम्ल होता है। निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है? तो वह जिबरेलिन्स है। पुरुष के वृषण द्वारा स्रावित हार्मोन का नाम क्या है?
टेस्टोस्टेरोन तथा एंडोस्टेरोन। नर जनन अंगों से संबंधित ग्रंथि है या केवल नर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि है? तो प्रोस्टेट ग्रंथि जो है वह नर में पाई जाने वाली ग्रंथि है। मादा लिंग हार्मोन कहलाता है एस्ट्रोजेन। एस्ट्रोजेन जो है मादा लिंग हार्मोन कहलाता है। ऑक्सीटोसिन का स्राव कहाँ से होता है? तो वह प्यूटरी ग्रंथि से होता है। किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है? तो वह इंसुलिन की कमी से होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से क्या होता है? तो घेघा नामक रोग होता है। कैल्शियम तथा फास्फोरस के उपापचय के नियंत्रण हेतु हार्मोन स्रावित होते हैं। पैराथाइराइड जो होता है वह होता है। प्यूटरी ग्रंथि की पश्चपाली से निकलने वाला हार्मोन कौन सा है? वैसोप्रेसिन होता है। वह अंतःस्रावी ग्रंथि जो मस्तिष्क में पाई जाती है तो पीयूष ग्रंथि कहलाती है। मास्टर ग्रंथि किसको कहते हैं? तो पीयूष ग्रंथि को ही कहते हैं। मनुष्य में पाई जाने वाली मिश्रित ग्रंथि है कौन सा? तो अग्नाशय ग्रंथि है। जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती है लैंगिक जनन के द्वारा। मुकुलन द्वारा अलिंगी जनन निम्नलिखित में से किस जंतु में होता है? तो वह हाइड्रा में होता है। लघु बीजाणु पैदा होते हैं किसमें? परागकोश में। पुष्प में कितने भाग होते हैं? तो 4 भाग होते हैं। एक मनुष्य के स्तनी केसर के मध्य भाग को कहते हैं वर्तिकाग्र कहते हैं। एक पुष्प के स्तनी केसर के मध्य भाग को क्या कहते हैं? तो वर्तिकाग्र कहते हैं। पराग कणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण कहलाता है क्या? परागण कहलाता है। पराग कण का जनन केंद्रक नर युग्मक बनाता है क्या? तो 2 बनाता है। कीट परागण होता है सेल्विया में होता है। पराग नली में नर युग्मक की संख्या होती है कितना? तो 2 होता है। द्विनिषेचन विशेष लक्षण है या द्विनिषेचन पाया जाता है आवृतबीजी पादप में होता है। द्विनिषेचन क्रिया में त्रिक संलयन के पश्चात बनने वाले ऊतक का नाम क्या है? इंडोस्पर्म है। पुष्पी पादपों में निषेचन होता है किसमें? तो भ्रूण कोश में होता है। एंजियोस्पर्म में निषेचनोपरांत बीज कवच बनाता है तो वह अध्यावरण से बनाता है। निषेचन के बाद मनुष्य का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? तो वह अंडाशय है जो फल में बदल जाता है। निषेचन के दौरान पराग कण से निकलने वाली पराग नलिका सामान्यतः किसके द्वारा बीजांड में प्रवेश करता है? तो वह अंड द्वार के द्वारा। परिवार नियोजन की अस्थायी विधि क्या है? वैसेक्टोमी है। वैसेक्टोमी। अनुवांशिकता के प्रयोग के लिए मेंडल ने निम्नलिखित में से कौन से पौधों का प्रयोग किया है? तो वह मटर के पौधों का प्रयोग किया है। विपरीत लक्षणों के जड़ों को कहते हैं क्या? युगविकल्पी या एलिलोमार्क कहते हैं। मटर में बीजों का गोल आकार तथा पीला रंग दोनों होते हैं क्या? प्रभावी होते हैं। उदान मटर में अप्रभावी लक्षण है झुर्रीदार बीज का। एक संकर संक्रमण के F2 पीढ़ी में शुद्ध तथा संकर लक्षण वाले पौधों का अनुपात क्या होता है? 1:1 होता है। एक संकर क्रॉस का जीन प्रारूप अनुपात होता है क्या होता है? 1:2:1 होता है। मटर के लंबे पौधों का क्रॉस बौने पौधों से कराने पर प्रथम पीढ़ी में लंबे मटर के पौधे प्राप्त होते हैं। द्वितीय पीढ़ी में कैसे प्राप्त होगा? तो उसमें जो होगा लंबा तथा बौना दोनों होगा। F2 पीढ़ी में 3:1 अनुपात प्राप्त होते हैं। एकल संकर क्रॉस में होता है। यह पृथक्करण का नियम प्रस्तुत किया था कौन?
तो जॉन ग्रेगर मेंडल ने किए हुए थे। गुणसूत्र किस पदार्थ से बने हैं? तो वह डीएनए और प्रोटीन से बना हुआ है। मनुष्य में कौन सा गुणसूत्र जोड़ा स्त्रीलिंग निर्धारण करता है? तो XX जो है स्त्रीलिंग का निर्धारण करता है। समान मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितने होते हैं? तो वह 46 होते हैं। मनुष्य के शुक्राणु में ओटोमस की संख्या कितनी होती है? तो वह 44 होती है। मनुष्य में लड़का पैदा होगा जब बच्चे में XY गुणसूत्र हो तब। लक्षण जिनके जीन X गुणसूत्र पर होते हैं क्या कहलाते हैं? लिंग सहलग्न कहलाते हैं। जीवन की उत्पत्ति हुई है। जीवन की उत्पत्ति जो है वह कहां से हुई है? तो वह सागर में हुई है। जैव गैस एक उत्तम ईंधन है। इसमें कितने प्रतिशत ईंधन जो है ईंधन गैस होती है? तो वह 75% होती है। भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने वाले देश में कौन सा स्थान है? तो वह 5वां स्थान है। तमिलनाडु में कन्याकुमारी के समीप भारत का विशालतम पवन ऊर्जा फर्म कितनी विद्युत उत्पन्न करता है? तो वह 380 मेगावाट का करता है। हमारा देश प्रति वर्ष लगभग कितनी सौर ऊर्जा प्राप्त करता है? तो वह जो है 500 करोड़ यानी 500 लाख करोड़ किलोवाट जो है प्रति घंटा, वाट घंटा जो है हमारा देश प्रति वर्ष लगभग जो है सौर ऊर्जा प्राप्त करता है। पर्यावरण के कितने घटक होते हैं? तो पर्यावरण के 2 घटक होते हैं। निम्न में से परितंत्र के प्रमुख घटक कौन है? तो वह जो है जैविक घटक और अजैविक घटक दोनों होते हैं। पृथ्वी के चारों ओर स्थित गैसीय आवरण को क्या कहते हैं? तो वायुमंडल कहते हैं। अमोनियम आयन को नाइट्रेट में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो नाइट्रीकरण कहते हैं। मिट्टी में उपस्थित नाइट्रेट तथा अमोनिया को स्वतंत्र नाइट्रोजन में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो वह विनाइट्रीकरण कहते हैं। निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो वह कूड़ा करकट जो है, कूड़ा करकट प्राकृतिक संसाधन नहीं है। निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन है? तो इसमें देखिएगा समुद्र जो है प्राकृतिक संसाधन है। गंगा सफाई योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो 1985 में गंगा सफाई योजना प्रारंभ हुई थी। कोलिफॉर्म समूह है किस चीज का? जीवाणु का है। कोलिफॉर्म जो है जीवाणु का समूह है। तो इस तरह से हम लोगों का बायोलॉजी जो है समाप्त हो गया। फिजिक्स केमिस्ट्री ऑलरेडी समाप्त कर दिए हैं। तो इस तरह से आप लोगों का साइंस का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब हम लोग सब्जेक्टिव को देखेंगे।